नमस्कार दोस्तों, भारत ने फ्रांस से कौन सी मदद मांगी है? अमेरिका ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत को आखिर कौन सा बड़ा अप्रूवल दे दिया है? बीसीसीआई ने बांग्लादेश को कौन सा करारा झटका दिया है? और रसिया ने यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए 3 नई शर्तें क्या रखी हैं? काफी सारी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें सामने आ रही हैं, जो आपको मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल्स पर शायद ही देखने को मिले, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत और अमेरिका की, क्योंकि भारत ने कुछ खास वेपन्स खरीदने की रिक्वेस्ट अमेरिका को भेजी थी और अब अमेरिका ने उसे अप्रूव कर दिया है। आपकी स्क्रीन पर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज के मुताबिक यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल और एक्स कैलिबर प्रिसीजन आर्टिलरी प्रोजेक्टाइल्स खरीदने की भारत की रिक्वेस्ट को मंजूरी दे दी है। इस डील में करीब $45 मिलियन की 100 जेवलिन मिसाइल्स राउंड्स हैं, 25 लाइट वेट कमांड लॉन्च यूनिट्स हैं और इसके साथ ही $47 मिलियन की कीमत वाले 216 एक्स कैलिबर टैक्टिकल प्रोजेक्टाइल्स शामिल हैं। इसी पैकेज में फायर कंट्रोल सिस्टम, प्राइमर्स, प्रोपेलेंट चार्जर्स, टेक्निकल डेटा और रिपेयर सर्विस भी शामिल है। कुल मिलाकर यह डील $93 मिलियन की है, जो कि भारतीय मुद्रा में लगभग 820 करोड़ बनती है। जिन्हें जानकारी नहीं है उनके लिए बता दूं कि जेवलिन मिसाइल अमेरिका की सबसे मॉडर्न एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसका इस्तेमाल जमीन पर चलने वाले हैवी आर्मर टारगेट्स, टैंक, इन्फेंट्री, फाइटिंग व्हीकल्स, दुश्मन के बंकर और मजबूत पोजीशंस को दूर से नष्ट करने में किया जाता है। जेवलिन का फायर एंड फॉरगेट सिस्टम सैनिकों को मिसाइल लॉन्च करते ही तुरंत कवर लेने का मौका देता है, क्योंकि इसका इंफ्रारेड सीकर खुद ब खुद टारगेट को ट्रैक करता रहता है। जेवलिन मिसाइल में टॉप अटैक मोड भी होता है, जिसमें मिसाइल ऊपर से हमला करके टैंक्स के सबसे कमजोर हिस्से को निशाना बना सकती है। वहीं डायरेक्ट अटैक मोड में यह दुश्मन के हेलीकॉप्टर या बंकर को सीधे सामने से हिट करती है। हल्की, पोर्टेबल और बेहद एक्यूरेट होने की वजह से जेवलिन मिसाइल न सिर्फ अमेरिकी सेना बल्कि कई नाटो देशों की आर्म्ड फोर्सेस में शामिल है। अमेरिका ने इसे यूक्रेन को भी दिया था, जिनसे यूक्रेनी सेना ने रसिया के कई टैंक्स और आर्म्ड व्हीकल को तबाह कर दिया था। इसी के साथ भारत एक्स कैलिबर टैक्टिकल प्रोजेक्टाइल भी खरीद रहा है। ये प्रिसीजन गाइडेड लॉन्ग रेंज आर्टिलरी सेल्स हैं, जिन्हें 155 mm हॉवित्जर से फायर किया जाता है। इनका इस्तेमाल दुश्मन के बंकर, कमांड पोस्ट, आर्म्ड फॉर्मेशन, एयर डिफेंस साइट्स, एम्यूनेशन डिपो और अन्य स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को बेहद सटीकता से नष्ट करने के लिए किया जाता है। जहां नॉर्मल सेल्स मिस कर सकते हैं, वहीं जीपीएस गाइडेड एक्स कैलिबर की एक्यूरेसी कमाल की होती है और कोलेटरल डैमेज बहुत कम होता है। अगर पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर जैसी स्थिति दोबारा बनती है, यानी कोई छोटा स्तर का युद्ध होता है, तो ये मिसाइल्स और प्रिसीजन सेल्स पाकिस्तान के मिलिट्री बेस, डिपो, एयरबेस को सीधे निशाना बनाने में काम आएंगे, ताकि कोलेटरल डैमेज कम से कम हो और स्ट्राइक सिर्फ सैन्य ठिकानों पर ही की जाए, क्योंकि किसी भी लिमिटेड स्केल वॉर में सबसे जरूरी चीज यही होती है, कोलेटरल डैमेज को कम रखना, और ऐसे हथियार वही मदद करते हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और बांग्लादेश को लेकर। खबरों के मुताबिक भारत के क्रिकेट बोर्ड या बीसीसीआई ने फिलहाल बांग्लादेश के साथ अपने क्रिकेटिंग रिश्तों को पूरी तरह सस्पेंड कर दिया है। आपकी स्क्रीन पर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट भी है। बताया जा रहा है कि अगले महीने दिसंबर में इंडिया और बांग्लादेश वुमेन टीम के बीच होने वाले 3 ओडीआई और 3 T20 मैचों की सीरीज को कैंसिल करने का फैसला किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि इस बार किसी तरह की सिक्योरिटी समस्या भी नहीं थी। पिछली बार मेंस टीम की बांग्लादेश टूर को सुरक्षा कारणों का हवाला देकर रद्द किया गया था और खिलाड़ियों को वहां नहीं भेजा गया था, लेकिन इस बार वुमेन सीरीज बांग्लादेश में नहीं बल्कि भारत में होनी थी और यहाँ सुरक्षा का मुद्दा था ही नहीं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सीरीज कैंसिल होने की पुष्टि करते हुए कहा कि उन्हें बीसीसीआई से एक लेटर मिला है, जिसमें कैंसिलेशन की जानकारी दी गई है। वे अभी नई डेट्स और आगे की डिटेल्स का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि ऐसा लगता नहीं है कि फिलहाल बीसीसीआई बांग्लादेश के खिलाफ कोई मैच खेलना चाहता है। पहले भी जब ढाका में जुलाई महीने में एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग हुई थी, तो भारत ने वहां किसी भी ऑफिशियल को भेजने से मना कर दिया था। उसके बाद इस सीरीज की डेट्स और वेन्यू अनाउंस करने में लगातार देरी की गई और जब बीसीसीआई ने सीरीज को ही सस्पेंड कर दिया, तो यह साफ है कि दोनों देशों के बीच क्रिकेटिंग के रिश्ते अब पूरी तरह ठहर गए हैं। इसके अलावा खबर आ रही है कि बांग्लादेश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डॉक्टर खलील उल रहमान, जो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के काफी करीबी माने जाते हैं, भारत पहुंच चुके हैं और आज उन्होंने भारत के एनएसए अजीत डोभाल जी से मुलाकात भी की है। नेक्स्ट अपडेट आता है भारत और इजराइल से जुड़ा। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल आज इजराइल की विजिट पर रवाना हुए हैं। वे 22 नवंबर तक इजराइल में मौजूद रहेंगे और अपने काउंटर पार्ट नीर बरकात से मुलाकात करेंगे। दोनों लीडर्स ट्रेड, टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट
टाइज को और मजबूत करने पर भी बातचीत करेंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार पीयूष गोयल के साथ एक 60 मेंबर का बड़ा बिजनेस डेलीगेशन भी गया है। फिक्की और स्टार्टअप इंडिया के अधिकारी शामिल हैं। पीयूष गोयल के विदेश दौरे पर होने के कारण विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रसिया से लौटने के तुरंत बाद आज अफगानिस्तान के इंडस्ट्री एंड कॉमर्स मिनिस्टर नूरुद्दीन अजी से दिल्ली में मुलाकात की है। हो सकता है कि पीयूष गोयल इजराइल से वापस आने के बाद अफगानिस्तान के अपने काउंटर पार्ट से भी मुलाकात करें। जयशंकर ने अफगान मंत्री के बाद ऑस्ट्रेलिया की फॉरेन मिनिस्टर पेनी बोंग के साथ भी दिल्ली में बायलैटरल मीटिंग्स की हैं। पेनी बोंग कल ही भारत पहुंची थी। अक्सर लोग भारत की फॉरेन पॉलिसी पर सवाल उठाते हैं और पड़ोसी देशों तथा अमेरिका के साथ चल रहे मुद्दों के लिए जयशंकर जी की आलोचना करते हैं, लेकिन जितना काम हुआ कर रहे हैं, जितनी मीटिंग्स उन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के दौरान की थी, शायद कोई और विदेश मंत्री उनकी जगह होता तो आधी भी नहीं कर पाता। अब आप बताइए, अगर आपको जयशंकर जी को विदेश मंत्री के तौर पर 10 में से रेटिंग देनी हो तो आप कितने नंबर देंगे? 10 में 10, 9, 8 या इससे कम? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अब चलते हैं अगली बड़ी अपडेट की तरफ जो भारत और फ्रांस से जुड़ी है। आपकी स्क्रीन पर जिस आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है वही इसका रेफरेंस है। खबर यह है कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी सरकारी ऑयल कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड ने फ्रांस की दिग्गज कंपनी टोटल एनर्जीज के साथ एक बड़ा एक्सप्लोरेशन एग्रीमेंट साइन किया है। इंडियन सेडेंटरी बेसिन्स के डीप वाटर, अल्ट्रा डीप वाटर और ऑफशोर फ्रंटियर्स में जो भी प्रोजेक्ट्स ऑयल इंडिया और दूसरी कंपनियों को मिले हैं, उन सभी में अब टोटल एनर्जीज भारत के साथ मिलकर एक्सप्लोरेशन वर्क करेगी और यह पार्टनरशिप सिर्फ मौजूदा नहीं बल्कि आने वाले कई प्रोजेक्ट्स पर भी लागू होगी। असल बात यह है कि भारत की ऑयल कंपनियों के पास ऑयल गैस एक्सप्लोरेशन की हाई एंड टेक्निकल एक्सपर्टीज अभी बहुत कम है। हमारे पास एडवांस टूल्स और मशीनरी भी सीमित है। वहीं टोटल एनर्जीज एक ग्लोबल जायंट है जिसके पास डीप वाटर ड्रिलिंग, सीस्मिक डाटा एनालिसिस, एडवांस रिजर्वायर मॉडलिंग, LNG इंफ्रास्ट्रक्चर, एनहेंस्ड ऑयल रिकवरी टेक्नोलॉजीज और कॉम्प्लेक्स एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट को हैंडल करने की वर्ल्ड क्लास क्षमता है। कई दशकों का अनुभव और एडवांस इक्विपमेंट होने की वजह से ऑयल इंडिया ने उनके साथ स्टार्टअप करने का फैसला लिया है। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर जो रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी है। स्क्रीन पर मौजूद आर्टिकल इसका रेफरेंस है। खबर यह है कि यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए अमेरिका और रूस के बीच जो पीस प्लान ड्राफ्ट हुआ है उसमें रूस ने अमेरिका के सामने 3 बड़ी शर्तें रखी हैं। पहली शर्त, जो डॉनबास रीजन रूस ने कब्जा कर लिया है उसे यूक्रेन आधिकारिक तौर पर रूस को सौंप दे और उसे वापस लेने की कोशिश न करे। दूसरी शर्त, अमेरिका क्रीमिया को पूरी तरह से रूस का हिस्सा मानकर उसे ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करे। क्रीमिया को रूस ने 2014 में यूक्रेन से लिया था। और तीसरी सबसे बड़ी शर्त, यूक्रेन अपनी सेना की संख्या को आधा कर दे। किसी भी विदेशी देश के सैनिक यूक्रेन में डिप्लॉय न किए जाएं और ऐसे सारी लंबी दूरी वाले हथियार जिनकी रेंज रूस तक जाती हो उन सभी को यूक्रेन की सेना पूरी तरह से अबेंडन कर दे। ये तीनों कंडीशंस रूस ने अमेरिका के प्रतिनिधि विटकॉफ को बताई हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के स्पेशल एनवॉय टू यूक्रेन है और रूस के साथ पीस एग्रीमेंट पर बातचीत कर रहे हैं। रिपोर्ट्स का दावा है कि अमेरिका अब यूक्रेन पर दबाव डाल रहा है कि वह ये शर्तें स्वीकार कर ले और किसी भी तरह यह युद्ध खत्म हो जाए। अब देखने वाली बात यह है कि यूक्रेन इन शर्तों को मानता है या फिर साफ इनकार कर देता है। तो दोस्तों, हर दिन दुनिया में कुछ ना कुछ बड़ा बदलाव हो रहा है। कहीं नई दोस्ती बन रही है तो कहीं पुराना रिश्ता टूट रहा है। कोई देश अपनी पॉलिसी बदल रहा है तो कोई अपनी ताकत दिखाने में लगा हुआ है। इन सब के बीच भारत भी अब इस खेल का हिस्सा नहीं बल्कि गेम चेंजर बन चुका है। हर नई डील, हर नई मीटिंग, हर स्ट्रेटेजिक मूव में भारत का प्रभाव और बढ़ रहा है। यही असली मकसद है हमारे चैनल RK न्यूज स्टूडियो का, आप तक पहुंचाना वो खबरें जो सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि भारत की वैश्विक ताकत की असली तस्वीर दिखाती है। यहाँ हम बात करते हैं जियोपॉलिटिक्स की गहराई की, डिफेंस की मजबूती की और उन फैसलों की जो भारत के कल को आकार दे रहे हैं। हम किसी एजेंडा के लिए नहीं बल्कि सच्चाई और समझदारी के साथ हर अपडेट को विश्लेषण करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भारत से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले और सबसे सटीक रूप से आप तक पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और RK न्यूज स्टूडियो को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक क्लिक सिर्फ सपोर्ट नहीं बल्कि हमारे इस मिशन में आपका साथ है जिसका नाम है भारत को समझना और भारत को आगे बढ़ाना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।